जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, जीवन जैव प्रक्रम आखिरकार होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जो आ जाता है सबसे पहले टॉपिक सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। देखिए, अमूमन सभी लोग जानते होंगे जो सजीव होते हैं वह श्वास लेते हैं, वह चल फिर सकते हैं, घूम टहल सकते हैं, उनको चोट वगैरह लगने पर उनको दर्द होता है। लेकिन जो निर्जीव होते हैं ठीक इसी का उल्टा होता है, वह चल फिर नहीं सकते, एक जगह पर अस्थायी होते हैं। उनको कितना भी पीटी उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर इसी के बारे में समझना है, जैव प्रक्रम में लाइफ प्रोसेस कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले जो आ जाते हैं की बात करें, जो सजीव होते हैं वह क्या है, वह चाहे एक कोष की जीव अमीबा ही क्यों ना हो, या फिर बहुकोष की जीव मनुष्य ही क्यों ना हो, या फिर विशालकाय कोई भी वृक्ष क्यों ना हो, या फिर पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। देखिए, जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी में यह जो 5 क्रिया होती है वह अमूमन देखा भी जाए तो सभी जीवों में होता ही है। देखिए, सबसे पहले जो क्रिया होती है वह हो जाता है पोषण की क्रिया, न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त किया जाए। यह न्यूट्रिशन जो होता है सभी जीवों को लिए आवश्यक होता है, पोषण। देखिए, यह जो होता है भोजन से अमूमन मिल ही जाता है, जैसे कि खाना पीना या सब खाना पानी दाना यह सब क्या है इन सब से भोजन को क्या है पोषण जो होता है वह मिल ही जाता है। सॉरी, हमारे शरीर को क्या है एक तरफ से न्यूट्रिशन मिल ही जाता है। और दूसरे नंबर पर जो है वह होता है श्वसन। देखिए, यह जो श्वसन होता है वह अमूमन सभी जीवधारियों के शरीर में क्या होता है एक ठो लंग्स पाया जाता है, जिसको फेफड़ा कहते हैं। वह क्या करता है वह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करेगा, और जो हमारा ऑक्सीजन जो होता है उसको ग्रहण करता है, और जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करता है बाहर निकाल कर फेंक देता है। और देखिए, वहन की क्रिया जो होती है इसमें क्या होता है यह सबसे पहले तो हृदय ही करता है। देखिए, यह क्या है जिस तरह से हम सांस लेते हैं तो फिर हमारे पूरे के पूरे शरीर में ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है। देखिए, हमारे फेफड़े में जो होता है कितनी ताकत नहीं होती कि जैसे कि हम सांस ले ही लिए एक बार में तो क्या करें वह हमारे पूरे के पूरे शरीर में पहुंचा दे। तब वहाँ पर काम आता है जो हमारा हार्ट होता है, हृदय, उसमें क्या होता है जो हमारा ब्लड पूरे शरीर में घूमता रहता है सर्कुलेट करता रहता है। उसमें क्या होता है उसमें एक ठो सिस्टम होता है, वह क्या करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से निकाल लेता है, उसी ब्लड में मिक्स हो जाता है। वह ब्लड के अनुसार हल्का नीला कलर का हो जाता है। वह आता है हमारे फेफड़ों के पास। फेफड़ों में जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं वह उसमें ब्लड में जब मिक्स कर देते हैं तो फिर क्या होता है वह ब्लड जो होता है लाल रंग का हो जाता है। इसी जो हमारा हार्ट होता है जब उसमें ब्लड जाता है इसको क्या करता है पंप कर देता है, एक तरफ से फेंक देता है। इससे क्या है पूरे के पूरे शरीर में हमको ऑक्सीजन मिल ही जाता है। ऑक्सीजन और भी जो जितने भी इम्पोर्टेंट तत्व की हमारे शरीर की ज़रूरत होती है वह कौन पूरा करता है एक तरफ से हृदय क्या करता है पूरे के पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता रहता है। तो फिर यह हो जाता है वहन की क्रिया। देखिए, उत्सर्जन उत्सर्जन जो होता है वह अमूमन जो हमारे किडनी होती है उससे होता रहता है, या हमारे ब्लड में जो भी खराब वायरस के या फिर कोई भी बीमारी होती है वह क्या करता है छान लेता है। उसमें क्या होता है डायलिसिस विधि द्वारा क्या करता है जो किडनी होता है वह अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर देता है। और देखिए, जनन यह जो होता है एक तरफ से सभी जीवों में होता है। यह क्या है अपनी वंश की जाति को बनाए रखने के लिए लोग क्या करते हैं यह क्रिया को अपनाते हैं। तो फिर यह 5 स्टेप जो होता है लगभग सभी जीवों में होता ही है। और आप लोग जानते होंगे जब इससे अगले वाले क्लास में पढ़ ही रहे होंगे, हमारा शरीर जो होता था वह अमूमन 5 तत्वों से मिलकर के ही बना होता है, छित, जल, पावक, गगन, समीरा। यह जो 5 तत्व होते हैं इन्हीं सबसे मिलकर के क्या होता है हमारे जो है पूरा का पूरा शरीर बना होता है। तो फिर यह था लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, यह जो बायोकेमिकल रिएक्शन था कहने मतलब कि जैव रासायनिक अभिक्रिया एक तरह से कह सकते हैं, कि बायोकेमिकल रिएक्शन उसी को बोलते हैं। यह क्या है बायो मतलब जैव केमिकल मतलब क्या है एक तरह से रसायन। अभिक्रिया मतलब होता है रिएक्शन। देखिए, यह अपचायी क्रिया कैटाबोलिक कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है और एनाबोलिक रिएक्शन क्या होता है उपचायी क्रिया और अपचायी क्रिया। देखिए, सबसे पहले जो जटिल कार्बन होते हैं जो कहने मतलब जिसमें कार्बन की
कार्बन चेन की संख्या जो होती है वह लगभग यानी कि काफ़ी बड़ी होती है। वह क्या है यानी कि उसके जो कार्बनिक अणु होते हैं, वह अणु क्या है यानी कि सबसे छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं और क्या है यानी कि वह सरल अणुओं में टूट जाते हैं। जिस तरह से सरल अणुओं में एक तरफ से आप एग्ज़ाम्पल में समझ लीजिए, जैसे कि आप यानी कि रोटी खाते होंगे तो फिर वह क्या होता है यानी कि एक तरफ से मान लीजिए क्या है यानी कि जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। जैसे यानी कि जैसे उसको चबाते हैं उसमें क्या होता है यानी कि जो हमारे लार होते हैं वह मिल जाते हैं। वह क्या होता है यानी कि धीरे से सरल कार्बनिक अणु में टूट जाते हैं और जैसे हमारे पेट में जाते हैं यानी कि और उसको तोड़ देते हैं यानी कि सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं। वह क्या है यानी कि एक तरफ से पाचन की क्रिया हो जाती है और ठीक ये हाल होता है यानी कि जो हम सांस लेते हैं, जैसे कि हवा में क्या है यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह दुनिया भर का यानी कि कचरा क्या है यानी कि घूम रहा है। मान लीजिए हमारा जो नाक है यानी कि यहाँ से हम सांस लेते हैं, जैसे कि हमने यानी कि यहाँ से सांस लिया तो फिर क्या होगा यानी कि सबसे पहले जो हवा होगी वह जाएगी यानी कि हमारे नाक के पास। उसमें क्या होता है यानी कि छोटे-छोटे काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं। वह क्या करते हैं यानी कि उसमें एक तरफ से यानी कि ऑयल निकलता रहता है यानी कि हल्का चिपचिपा पदार्थ भरा होता है यानी कि यहाँ पर। वहाँ पर क्या होता है यानी कि जो धूल कण होते हैं यानी कि दुनिया भर का कचरा वगैरह को क्या करते हैं यानी कि यहीं पर चिपका लेते हैं। चिपकाने के बाद क्या करते हैं यानी कि इस तरफ से क्या है यानी कि हवा जो होगी वह थोड़ी बहुत शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद क्या है यानी कि वह धीरे से हमारे गले में जाती है। गले में भी अगर कुछ भी यानी कि रहता है इधर-उधर से कचरा वगैरह को वह क्या करता है यानी कि खींच लेता है। फिर क्या है यानी कि वह हमारे फेफड़ों में जाती है यानी कि कई जगह पर यानी कि कई स्टेप से गुजरती है। इससे क्या है यानी कि हवा जो होती है शुद्ध हो जाती है। कभी-कभार यानी कि नाक वगैरह में क्या है यानी कि अंगुली डाल कर के निकालते होंगे तो फिर वह क्या होता है यानी कि जो बाहर का धूल मिट्टी की यानी कि कचरा वगैरह वाला रहता है वही सब बाहर के रहते हैं यानी कि वह अंदर का यानी कि नाक वगैरह नहीं होता है। तो फिर वह क्या है यानी कि एक तरह से जब श्वसन लेते तो वह फ़िल्टर होकर के जाता है। खाना जब चबाते हैं वह भी क्या है यानी कि एक तरफ से वह जटिल कार्बन अणु से क्या है यानी कि एक तरफ से सरल कार्बन अणुओं में टूट जाते हैं। तो फिर यह कौन-सी क्रिया होती है यानी कि अपचायी क्रिया, कैटाबॉलिक क्रिया होती है यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन कह सकते हैं एक तरह से। देखिए अब सुनते उपचायी क्रिया क्या है यानी कि इसको बोलते हैं एनाबॉलिक। एनाबॉलिक में ठीक जस्ट इसी का यानी कि उल्टा समझ लीजिए। यह क्या है यानी कि सरल कार्बनिक अणु यानी कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी कि एक ही अक्षर आप लोगों के यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ समझने के ही लिए लिखा गया है लेकिन कार्बनिक अणु यहाँ पर भी रहेंगे। देखिए सरल कार्बनिक अणु जो होते हैं वह जटिल कार्बनिक अणु में टूटते हैं। कैसे होते हैं यानी कि यह क्या है यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यानी कि यह सबसे पहले आ जाता है यानी कि संश्लेषित होते हैं। इससे क्या है यानी कि जो हमारे सूर्य का प्रकाश होता है वह क्या है वह एक तरफ से यानी कि सरल कार्बनिक अणु होते हैं। वह क्या है यानी कि डायरेक्टली अगर किसी भी पौधे पर पड़ता है तो फिर वह क्या करता है यानी कि पौधा उसको यानी कि एब्जॉर्ब करने लगता है यानी कि वह क्या है यानी कि उसमें वह सरल होते हैं यानी कि जो प्रकाश की किरणें होते हैं अमूमन वह सरल होती हैं। लेकिन जैसे ही पौधों की पत्तियों से टकराती हैं वह क्या करता है वह अपने अंदर जैसे-जैसे खींचता जाएगा वह क्या है यानी कि एक तरफ से जटिल होते जाएँगे। उनका यानी कि जो खींचना पहला नंबर तो यानी कि उसमें जो रंध्र होते हैं यानी कि जो छिद्र होते हैं वह काफ़ी छोटे-छोटे होते हैं। इस कारण से क्या है यानी कि जो प्रकाश पत्तियाँ अपने अंदर यानी कि एब्जॉर्ब करती हैं यानी कि खींचती हैं, उनका यानी कि जो सरल से जटिल की तरफ यानी कि एक तरफ से प्रक्रिया होती जाती है। वह क्या है यानी कि काफ़ी कम से कम प्रकाश को अवशोषित कर पाते हैं। यानी कि बड़े पत्तियों में ऐसा नहीं होता। बड़े पत्तियों में क्या है यानी कि काफ़ी बड़े-बड़े छिद्र होते हैं और छोटे पत्तियों में यह क्या है यानी कि काफ़ी छोटे होते हैं। यह एक तरफ से यानी कि प्रकाश संश्लेषण हो गया और यानी कि जो जीवधारी होते हैं यानी कि जिनमें जीव होता रहता है। अमूमन तो देखा जाए तो फिर पेड़-पौधों में जीव होता है, लेकिन जो वह पेड़-पौधे क्या है यानी कि एक तरफ से चल नहीं सकते। यानी कि जो जीव होते हैं वह चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, फिर सकते हैं, इधर-उधर यानी कि घूम टहल सकते हैं। उसमें क्या है यानी कि जो वसा होता है वह क्या है यानी कि उसमें भी एक तरफ से वसा जो होता है फैट आदमी के अंदर जिसको यानी कि मोटा बनाता है वह क्या है यानी कि एक तरफ से सरल से जटिल की तरफ चलता जाता है। वह क्या है यानी कि अमूमन आप एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपको आराम करना पसंद है तो फिर वो आपको क्या यानी कि सबसे अच्छा लगेगा आराम करना। लेकिन वहाँ पर क्या होगा यानी कि जो फैट होगा आपका धीरे-धीरे यानी कि बढ़ने लगता है। यानी कि इससे क्या है यानी कि आदमी में जो होगा मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जब थे यानी कि वह सरल हुआ करते थे। सरल से क्या थे यानी कि जब उनको आराम खोजने लगे तो फिर वह क्या थे यानी कि धीरे-धीरे उनके शरीर का वेट बढ़ने लगा। इससे क्या था यानी कि वसा उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी होने लगी। उससे क्या है आदमी जो
होता है मोटा हो जाता है, या क्या है यानी कि एक तरह से सरल से, पहले क्या थे सरल थे, सरल से क्या थे धीरे-धीरे यानी कि जटिल प्रक्रिया की तरफ आ गए। तो फिर यह क्या था यानी कि एनाबॉलिक होता है। और जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन भी क्या है यानी कि पहले के समय में काफ़ी कम हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में क्या है यानी कि पहले के समय में जो सरल प्रोटीन हुआ करते थे, आज के समय में जटिल हुआ करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल यानी कि यह एक तरफ से डीएनए में ही पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल सॉरी डीएनए में नहीं, ये कोशिका यानी कि केंद्रक जो होता है उसी को बोलते हैं यानी कि न्यूक्लिक एसिड। उसी के अंदर क्या होता है यानी कि यह न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। उसमें भी क्या होता है यानी कि आज के समय में यानी कि उसको भी मॉडिफाई किया जा रहा है या फिर कर सकते हैं। उससे क्या होगा यानी कि आप अपने अनुसार यानी कि अपने शरीर का कोई भी अंग बढ़ा घटा सकते हैं। तो फिर यह क्या है यानी कि एक तरह से उपचारिक क्रिया होती है यानी कि एनाबॉलिक। और यह क्या है यानी कि अपचायी क्रिया में सिर्फ और सिर्फ पाचन और श्वसन यानी कि इसके एग्जाम्पल है। यह क्या है यानी कि कैटाबॉलिक। यह जो टॉपिक था वह लगभग देखा जाए तो फिर एक तरह से समाप्त ही तो नहीं हुआ है, लेकिन यह क्या है यानी कि जो हमारा कैटाबॉलिक था और एनाबॉलिक है वह लगभग जो है समाप्त हो चुका है। अब इसके यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, आखिरकार पोषण जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।